हे गाइस, क्या हाल है। आज हम घुसने वाले हैं एक फाइट में, एक बड़ी और थोड़ी नर्डी सी फाइट जो सालों से चली आ रही है। हम बात करने वाले हैं कि इन तीनों में से कौन सा बंदा है सबसे बेस्ट स्पाइडरमैन। हमारे पास है 3 वर्जन, एक ओरिजिनल, एक रिबूट और एक एमसीयू का स्पाइडरमैन। तो चलो हर एक वर्जन को तोड़ फोड़ के देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि कौन सा स्पाइडरमैन ट्रूली कैप्चर करता है फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन को। शुरू करते हैं उससे जिसने हम सभी का चाइल्डहुड इतना अमेजिंग बनाया, टोबी मैगवायर। 2000s में खासकर इंडिया में ग्रो करते हुए हम में से बहुतों का पहला इंट्रोडक्शन लाइव एक्शन स्पाइडरमैन से इसी के थ्रू हुआ था। पोस्टर पे देखा, टीवी पर देखा, स्कूल बैग पर देखा और पता नहीं कहां कहां। टोबी का पीटर पार्कर एकदम टेक्स्ट बुक नर्ड था, शाय, ऑकवर्ड और एक अलग ही वनरेबल वाइब थी उसमें। हमने देखा कैसे फ्लैश थॉम्सन उसे बुली करता था, कैसे वो अपनी फीलिंग मेरी जेन के लिए समझाने में स्ट्रगल करता था और कैसे हमेशा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ उसके कंधों पर था। तीनों स्पाइडरमैन वर्जन में से उसका पीटर सबसे ज्यादा नर्डी फील देता है। उसे देख के लगता है यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, और फिर जैसे ही वो सूट पहनता है एक अलग ही सीरियसनेस आ जाती है। टोबी का स्पाइडरमैन मजाक उड़ाने वाला या विटी वन लाइनर देने वाला नहीं था, वो लिटरली दुनिया का बोझ अपने कंधों पे उठाता था। यही तो उस कैरेक्टर का एसेंस था। इसी ने हमें वो लेजेंडरी लाइन दी, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने स्पाइडरमैन को एक अंडरडॉग के रूप में दिखाया जिसे हर विक्ट्री के लिए खुद फाइट करना पड़ता था। वो हीरो बना क्योंकि उसे बनना पड़ा, ना कि क्योंकि वो बनना चाहता था। उसने हमें दिखाया स्ट्रगल का असली मतलब। अब बारी आती है एंड्रू गारफील्ड की। द अमेजिंग स्पाइडरमैन मूवी ने कैरेक्टर को एक डिफरेंट डायरेक्शन दी। यह वर्जन थोड़ा डार्क था और पीटर पार्कर भी एक अलग ही टाइप का नर्ड था। वो स्केटबोर्ड चलाता था, फैशन सेंस बेटर था और ज्यादा कॉन्फिडेंट भी लगता था। एंड्रू की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उसका स्पाइडरमैन बैंटर। उसका स्पाइडी एकदम विटी था, हमेशा जोक्स क्रैक करता, विलन्स को टॉन्ट करता। इस वजह से उसके एक्शन सीन्स देखना और भी ज्यादा मजेदार हो जाता। ऊपर से उसके एक्रोबेटिक्स और वेब स्लिंगिंग सीक्वेंस एकदम ग्रेसफुल और फ्लूइड लगते। उसने रोल में एक अलग ही फन और फ्लेयर डाल दिया था। लेकिन जो चीज एंड्रू को बाकी दोनों से अलग बनाती है वो है उसका इमोशनल डेप्थ। जब वो हार्ट ब्रोकन होता था ऑडियंस फील करती थी। उसका ग्वेन स्टेसी के साथ रिलेशनशिप एकदम रियल और हार्ट ब्रेकिंग लगता था। एंड्रू ने हमें स्पाइडरमैन के लोनलीनेस और इस ट्रेजेडी का असली मतलब दिखाया। उसका स्पाइडरमैन एक सुपर हीरो था जो हमेशा पेन और लॉस फील करता था। एक तरह से वो बाकी दोनों से ज्यादा ट्रेजिक हीरो था। उसके पास सब कुछ था लेकिन धीरे धीरे उससे वो सब छीन लिया गया। और अब आते हैं हमारे करंट स्पाइडरमैन पे, टॉम हॉलैंड। ये ट्रायो में सबसे यंगेस्ट है और सबसे बड़ी सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा भी। मॉडर्न यंगर ऑडियंस के लिए सबसे रिलेटेबल वर्जन वही है। टॉम का पीटर पार्कर एक ब्राइट आइड और एंथुसियास्टिक किड है जो एवेंजर्स का उतना ही बड़ा फैन है जितना कि हम हैं। उसका ह्यूमर भी बिल्कुल मॉडर्न है, कॉन्स्टेंटली बातें करता है, बैंटर करता है और एकदम नेचुरल लगता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि उसका स्पाइडरमैन सच में फ्रेंडली नेबरहुड फील देता है। सिर्फ दुनिया नहीं बचाता बल्कि छोटी छोटी चीजें करता है, जैसे लोगों की ग्रोसरीज में हेल्प करना, बैग थीव्स को रोकना और बस एक अच्छा इंसान बनना। उसका कैरेक्टर आर्क का सबसे बड़ा पिलर है उसका रिलेशनशिप टोनी स्टार्क के साथ, एक फादर सन डायनामिक जो उनकी जर्नी को शेप करता है। टॉम का स्पाइडी हमेशा सीखने की प्रोसेस में होता है। वो गलतियां करता है और अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। वो सबसे ज्यादा जेन्युइन किड लगता है जो बस अपनी आइडेंटिटी समझने का स्ट्रगल कर रहा है। नो वे होम ने ये ग्रोथ एकदम मास्टर क्लास के स्टाइल में दिखाई। वहाँ हमें उसके कैरेक्टर का पूरा इमोशनल जर्नी फील हुआ, इनोसेंस से लेके मैच्योरिटी तक का सफर। सो हुज द बेस्ट? जवाब सिंपल है, ये डिपेंड करता है कि तुम स्पाइडरमैन में क्या ढूंढ रहे हो। अगर तुम्हें चाहिए एक क्लासिक, क्लमसी और इमोशनली ग्राउंडेड नर्ड जो मजबूरी में हीरो बनता है तो वो है टोबी। अगर तुम्हें चाहिए एक कूल, कैरिस्मेटिक और इमोशनली कॉम्प्लेक्स हीरो जिसका सफर ट्रेजेडी से भरा है तो वो है एंड्रयू। और अगर तुम्हें चाहिए एक एनर्जेटिक, मॉडर्न और रिलेटेबल किड जो एक बड़े यूनिवर्स का हिस्सा है तो वो है टॉम। मेरे लिए तीनों की अपनी जगह है। टोबी अपने टाइम के लिए परफेक्ट था, एंड्रयू ने हमें एक फैंटास्टिक, फन और हार्ट ब्रेकिंग टेक दिया और टॉम एमसीयू के लिए एकदम सही है। सच ये है कि इसका एक आंसर नहीं है, सब डिपेंड करता है कि कौन सा वर्जन तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा रेजोनेट करता है। अब तुम्हारी बारी। मुझे कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारा फेवरेट स्पाइडरमैन कौन है और क्यों। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी नाइस।